गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीकॉम पार्ट फर्स्ट एबीएसटी के सेकंड पेपर बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में स्टैटिस्टिकल एवरेज के टॉपिक को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग अर्थमेटिक मीन कर चुके हैं एवरेजेस में, और दूसरा एवरेज हम मीडियन कर चुके हैं। अब मीडियन, इस वीडियो को समझने से पहले आपको मीडियन मध्यका को बहुत अच्छे से समझना होगा। और यदि मध्यका को आप अच्छे से समझ चुके हैं तो उसके बाद आप इस वीडियो में जो मध्यका की तरह से ही जो दूसरे माप हैं वो हम करेंगे और उनको आप अच्छे से समझ पाएंगे। अब मध्यका की तरह से ही दूसरे और कौन-कौन से माप हैं और उनको किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, तो पहले मैं मध्यका से ही स्टार्ट करती हूँ कि जैसा पहले आपने पढ़ा कि मध्यका पूरी श्रेणी को 2 बराबर भागों में बाँटता है। यानी कि बिल्कुल बीच का मूल्य होता है, मध्य का मूल्य होता है, मिड में होता है, और 2 श्रेणी को बराबर भागों में आधे उससे कम मूल्य होते हैं और आधे उससे ज़्यादा मूल्य होते हैं। तो इसलिए हम उसको मध्यका कहते हैं। अब मध्यका की तरह से ही और भी कई इसी टाइप के माप हैं जो कि श्रेणी को जैसे 4 बराबर भागों में बाँटते हैं। तो 4 बराबर भागों में बाँटने वाले मूल्यों को हम चतुर्थक कहते हैं, क्वार्टाइल्स, क्योंकि ये 4 भागों में बाँट रहे हैं। और चतुर्थक जो हैं वो 3 होते हैं, यानी जितने भागों में बाँटा जाता है उससे एक कम मूल्य वो होते हैं, यानी क्वार्टाइल 3 होते हैं, और ये 4 भागों में पूरी श्रेणी को बाँटते हैं। यानी क्वार्टाइल फर्स्ट, क्वार्टाइल सेकंड और क्वार्टाइल थर्ड, इस तरह से 3 क्वार्टाइल होते हैं। लेकिन जनरली जो सेकंड क्वार्टाइल है वो मध्यका के बराबर ही होता है, इसलिए उसको हम अलग से कैलकुलेट नहीं करते हैं। तो हम क्वार्टाइल फर्स्ट और क्वार्टाइल थर्ड यही कैलकुलेट करते हैं। क्वार्टाइल्स की तरह से ही जो है पंचमक क्विंटाइल्स होते हैं, जो कि पूरी श्रेणी को 5 बराबर भागों में बाँटते हैं और इनकी संख्या 4 होती है। यानी कि क्विंटाइल फर्स्ट, क्विंटाइल सेकंड, क्विंटाइल थर्ड एंड फोर्थ। तो ये क्योंकि 5 बराबर भागों में बाँट रहे हैं इसलिए इनको हम पंचमक या क्विंटाइल्स कहते हैं। उसके बाद आता है अष्टमक, ऑक्टाइल्स। तो जैसा इसके भी नाम से ही पता चल रहा है कि ये पूरी श्रेणी को 8 बराबर भागों में बाँट देते हैं और इनकी संख्या जो है ऑक्टाइल 1, ऑक्टाइल 2, 3, 4, 5, 6, ऑक्टाइल 7, इस तरह से 7 तक होती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है डिसाइल्स, दशमक। दशमक जो है पूरी श्रेणी को मध्यका की तरह से ही 10 बराबर भागों में बाँटता है और इनकी संख्या 9 होती है, यानी डिसाइल 1, 2, 3 से लेकर के डिसाइल 9 तक। इसके बाद आता है शतमक, परसेंटाइल। परसेंटाइल जो है पूरी श्रेणी को 100 बराबर भागों में, शतक परसेंटेज 100 होता है, तो जो परसेंटाइल्स है वो 100 बराबर भागों में बाँटते हैं और इनकी संख्या जो है वो 99 होती है। तो इस तरह से ये 5 तरह के ऐसे माप हैं जो कि मध्यका की तरह से ही कैलकुलेट किए जाते हैं। तो यदि आपको मध्यका अच्छे से आ गया है तो आप ये पाँचों भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सारे माप आपके आगे के 2 टॉपिक हम करेंगे, एवरेजेस के बाद नेक्स्ट टॉपिक्स उसमें काम आएँगे। तो क्योंकि ये मध्यका की तरह से ही कैलकुलेट होते हैं तो इसलिए हम इनको मध्यका के साथ ही समझ रहे हैं, इनके फ़ॉर्मूले भी उसी टाइप से ही हैं। तो ये आपको मध्यका को पहले अच्छे से समझ के फिर इनको समझना होगा, तो आपको बहुत ही आसान लगेंगे और आप इसको जल्दी से समझ जाएँगे। अब इसमें एक चीज़ और ये मैं बता दूँ आपको कि जो जैसे मैंने बताया कि जो क्वार्टाइल्स है वो सेकंड क्वार्टाइल होता है, वो मध्यका के बराबर ही होता है। इसी तरह से जो ऑक्टाइल होता है वो फोर्थ ऑक्टाइल वो भी मध्यका के बराबर होता है। तो यदि हम मध्यका कैलकुलेट कर रहे हैं तो इनको अलग से कैलकुलेट करने की हमें आवश्यकता नहीं होती क्योंकि इनके मूल्य बराबर होते हैं। इसी तरह से जो डिसाइल्स फिफ्थ होता है वो भी मध्यका के बराबर होता है, और 50th जो परसेंटाइल है, परसेंटाइल 50 जो है वो भी मध्यका के मूल्य के बराबर होता है। तो अब इनको कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये देखिए आप। तो इनके फ़ॉर्मूले, तो कैलकुलेट करने के लिए वही है कि सबसे पहले तो आपको यही देखना होता है कि कौन-सी श्रेणी है, यदि व्यक्तिगत श्रेणी है तो कैसे कैलकुलेट करना है, खंडित में कैसे करना है, अखंडित में कैसे करना है।
तो मेन चीज़ तो है कि इसमें आप पहले साइज़ ऑफ आइटम कैलकुलेट करते हैं। खंडित और अखंडित श्रेणी में आपको क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जैसे हम मीडियन में करते हैं, उसी तरह से क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी होती है। और अखंडित श्रेणी में हमें साइज़ ऑफ आइटम निकालनी होती है और उसके बाद फ़ॉर्मूला लगा कर के एक्चुअल आंसर हमें निकालना होता है। तो पहले आप मध्यका के फ़ॉर्मूले ध्यान में रखिए, फिर इन सबको देखिए कि इनके फ़ॉर्मूले उसी तरह से ही हैं सेम, और कैसे ये फ़ॉर्मूले मध्यका की तरह से ही बनते हैं देखिए। जैसे क्वार्टाइल्स हैं सबसे पहले, जो 4 भागों में बाँटते हैं और 3 होते हैं। तो उसमें क्योंकि सेकंड तो मध्यका के बराबर होता है, हम क्वार्टाइल फर्स्ट और थर्ड ही कैलकुलेट करते हैं। तो इनके फ़ॉर्मूले क्या होंगे देखिए। क्वार्टाइल फर्स्ट, यदि व्यक्तिगत श्रेणी है तो साइज़ ऑफ आइटम के लिए हम जहाँ मध्यका में n+1/2 करते हैं, क्योंकि वो 2 बराबर भागों में बाँटता है। अब ये क्वार्टाइल्स क्योंकि 4 बराबर भागों में बाँट रहा है, तो इसको आप डिवाइड किससे करेंगे? 4 से करेंगे। तो n+1/4 व्यक्तिगत श्रेणी में साइज़ ऑफ आइटम आ जाएगा, और उस साइज़ ऑफ आइटम का जो मूल्य होगा वो आंसर आ जाएगा। इसी तरह से खंडित श्रेणी में भी आप क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे और साइज़ ऑफ आइटम के लिए n+1/4 का फ़ॉर्मूला लगाएँगे, और क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जहाँ सबसे पहले वो साइज़ ऑफ आइटम आएगी, उसके सामने का मूल्य क्वार्टाइल फर्स्ट का मूल्य कहलाएगा। अखंडित श्रेणी यदि है तो उसमें आप n/4 का फ़ॉर्मूला लगाएँगे, साइज़ ऑफ आइटम आ जाएगा, उसको आप क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखेंगे, उसके सामने वाला क्वार्टाइल फर्स्ट ग्रुप कैलकुलेट करेंगे, और फिर वो ग्रुप कैलकुलेट करने के बाद में आप ये नेक्स्ट फ़ॉर्मूला लगाएँगे, L1 + I/F Q1 - C। Q1 का मतलब क्युमुलेटिव ये जो साइज़ ऑफ आइटम आपने निकाली है वो, और -C का मतलब है इससे जो क्वार्टाइल फर्स्ट वाली ग्रुप है, उससे जस्ट पहले वाला जो ग्रुप है उसकी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो मीनिंग वही है जो पहले आप मध्यका में कर चुके हैं। तो ये हो गया क्वार्टाइल फर्स्ट। अब सेम इसी तरह से यदि क्वार्टाइल थर्ड आपको कैलकुलेट करना है, तो उसमें आप क्या फ़ॉर्मूले करेंगे? तो क्वार्टाइल थर्ड के लिए आपको वो उसी तरह से ही फ़ॉर्मूले करने हैं। व्यक्तिगत श्रेणी यदि है तो वही n+1 वाला ही फ़ॉर्मूला यूज़ करना है, क्योंकि क्वार्टाइल है तो 4 से ही डिवाइड करना है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि क्वार्टाइल थर्ड थर्ड कैलकुलेट कर रहे हैं, तो n+1 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए व्यक्तिगत श्रेणी में n+1 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 4। ऐसे ही खंडित श्रेणी में n+1 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 4। और अखंडित श्रेणी है तो n को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 से डिवाइड करेंगे। तो इसमें ये फॉर्मूले जो बनाने का तरीका है वो इस तरह से है कि जो डिवाइड कर रहे हैं वो तो ये है कि क्वार्टाइल है, चतुर्थक है, 4 भाग में बाँट रहा है, 4 से डिवाइड कर दो। और जो ऊपर n+1 या n को हमें मल्टीप्लाई करना है, तो जितने वह क्वार्टाइल थर्ड क्वार्टाइल कर रहे हैं, तो इसलिए थर्ड से मल्टीप्लाई कर दें। तो अखंडित श्रेणी में 3n/4, और उसके बाद में जो फॉर्मूला है क्वार्टाइल थर्ड के लिए आंसर निकालने के लिए L1 + I/F क्वार्टाइल थर्ड यानी कि साइज़ ऑफ आइटम -C। तो ये हो गए क्वार्टाइल फर्स्ट और थर्ड। अब इसी तरह से यदि हमें क्विंटाइल निकालना है, तो क्विंटाइल यानी कि पंचमक। तो फॉर्मूला यहाँ भी उसी टाइप से ही है, n+1। अब यहाँ पे n+1 है या अखंडित श्रेणी में n है। अब इसमें क्योंकि ये क्विंटाइल 1 हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 1 से तो मल्टीप्लाई ऊपर करें या नहीं करें एक ही बराबर बात है। तो 1 से तो मल्टीप्लाई हम लिखते नहीं हैं। डिवाइड जो आप करेंगे, क्योंकि क्विंटाइल है पंचमक, 5 भागों में बाँट रहा है, तो 5 से आपको डिवाइड करना है। बाकी फ़ॉर्मूले सब उसी तरह से हैं। अखंडित श्रेणी में n/5 करेंगे, फिर क्विंटाइल 1 = L1 + I/F क्विंटाइल 1 - C। तो फ़ॉर्मूले का तरीका वही है जो मध्यका के लिए था, मीडियन के लिए उसी टाइप से। फिर क्विंटाइल यदि सेकंड या फोर्थ हमें कैलकुलेट करना है, तो वही n+1 ही लेना है। क्विंटाइल सेकंड के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और क्विंटाइल 4 के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और सभी में डिवाइड आपको क्विंटाइल पंचमक यानी 5 से डिवाइड करना है। और अखंडित श्रेणी है तो फिर पहले साइज ऑफ आइटम का फार्मूला और फिर दूसरा फार्मूला। अभी नीचे हम एग्जांपल करेंगे तो और आपको पूरा समझ में आएगा। ऑक्टाइल कैलकुलेट करना है, तो ऑक्टाइल का मतलब अष्टमक, 8 8 भागों में बांट रहा है। तो यहाँ पे आपको डिवाइड, कोई सा भी ऑक्टाइल आप फर्स्ट कर रहे हो, थर्ड, फिफ्थ, सेवंथ, व्हाटएवर जो भी आप कर रहे हो, डिवाइड तो किससे करना है? सब में साइज ऑफ आइटम के लिए 8 से।
और ऊपर n+1 या n को मल्टीप्लाई किससे करना है? यदि ऑक्टाइल थर्ड कर रहे हो तो 3 से, ऑक्टाइल फिफ्थ कर रहे हो तो 5 से, सेवंथ कर रहे हो तो 7 से, और फिर लास्ट में वही अखंडित श्रेणी के लिए फार्मूला आपको लगाना है। ऑक्टाइल की तरह से यदि डिसाइल्स कर रहे हो दशमक, तो 10 से डिवाइड करना है, और जितने वहाँ दशमक आप ज्ञात कर रहे हो, थर्ड है तो थर्ड से मल्टीप्लाई कर दो, 4 है तो 4 से। तो ये सारे फार्मूले आप बुक से पढ़ेंगे तो वहाँ भी आपको मिल जाएंगे। तो आप यहाँ मैं केवल आपको समझा रही हूँ, फार्मूले सब आपको चीज़ें सब मिलेंगी। या आप समझिए कि फार्मूला आपको मीडियन की तरह से ही किस तरह से बनाना है। तो कोई भी चीज़ जितने भी कैलकुलेट कर रहे हैं वो तो ऊपर मल्टीप्लाई करनी है n+1 या n में, और डिवाइड आपको करना है जितने बराबर भागों में बांट बांट रहा है वो श्रेणी को, वो माप। तो जैसे डिसाइल है 10 भाग में बांट रहा है तो 10 से डिवाइड कर दिया। डिसाइल के बाद आता है परसेंटाइल। तो देखिए परसेंटाइल क्योंकि 99 होते हैं तो कोई भी परसेंटाइल आपसे पूछा जा सकता है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको करना है, n+1 अपॉन 100 करना है सब में, या n है अखंडित श्रेणी है तो n अपॉन 100 करना है, और ऊपर मल्टीप्लाई किससे करना है? जैसे परसेंटाइल 30 कैलकुलेट कर रहे हो तो 30 से, परसेंटाइल 76 कर रहे हो तो 76 से, मान लो परसेंटाइल 65 कर रहे हो तो 65 से, परसेंटाइल 99 कर रहे हो तो उससे। और अखंडित श्रेणी में हमेशा 2 फार्मूले हम यूज करते हैं, पहले ग्रुप कैलकुलेट करते हैं और फिर उसके आधार पे आगे और सॉल्यूशन हम करते हैं। तो ये सारे फार्मूले आपको ध्यान रखने हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल से इनको समझेंगे कि कैसे हमें इन फार्मूलों से इनको सॉल्व करना है। तो देखिए ये सम दिया हुआ है, 15 परिवारों की मासिक आय दी हुई है और उससे आपको प्रथम तृतीय चतुर्थक यानी फर्स्ट और थर्ड क्वार्टाइल, तीसरा पंचमक, पांचवा अष्टमक, सातवां दशमक और 30वां शतमक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो देखिए जो मूल्य आपको दिए हुए हैं 15 फैमिलीज की इनकम के, तो ये कौन सी श्रेणी दी हुई है? ये आपको व्यक्तिगत श्रेणी दी हुई है, इंडिविजुअल सीरीज है। तो यहाँ पे आप जो कैलकुलेशन करोगे वो भी पूरा इंडिविजुअल सीरीज की तरह, व्यक्तिगत श्रेणी की तरह से आपको करना है। तो मूल्य ऑलरेडी हमें असेंडिंग ऑर्डर में ही दिए हुए हैं, 15 मूल्य हैं, एक एक मूल्य हम असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे। ऑलरेडी मूल्य असेंडिंग ऑर्डर में है, सबसे कम वाला सबसे पहले 100, 120, 140 और इस तरह से बढ़ रहे, लास्ट है 330, 15। तो हमने क्रम संख्या डाल दी और ये सारे मूल्य लिख लिए। अब हमें एक तो दोनों क्वार्टाइल कैलकुलेट करने हैं, तो देखिए सबसे पहले साइज ऑफ आइटम निकालेंगे। व्यक्तिगत श्रेणी में तो कैलकुलेट करना बहुत ही इजी है। तो जैसे n+1 अपॉन 4 क्वार्टाइल है तो 4 से डिवाइड करना है, और फर्स्ट क्वार्टाइल कर रहे हो इसलिए n+1। तो n कितना है, इसमें कितने फैमिलीज आपको दी हुई है? 15। तो n है 15, 15+1 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा फोर्थ आइटम। अब फोर्थ आइटम ऊपर टेबल में देखिए, फोर्थ आइटम की वैल्यू क्या है? 160। तो क्वार्टाइल फर्स्ट का आंसर हो गया 160। अब इसी तरह से क्वार्टाइल थर्ड कैलकुलेट करने के लिए हम n+1 को मल्टीप्लाई करना है 3 से, यानी 3n+1 अपॉन फोर्थ आइटम। अब 15 + 1 मल्टीप्लाइड बाय 3, 45 डिवाइडेड बाय 4। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ रहा है 12th आइटम। अब ऊपर टेबल में देखिए 12th आइटम कितना है? 230। तो क्वार्टाइल थर्ड का हमारा आंसर हुआ 230। तो मेन चीज़ है आपको तरीका आना चाहिए स्टेप बाय स्टेप, और फिर उसके फॉर्मूले आने चाहिए और उसको कैसे कैलकुलेट करना है ये चीज़ आनी चाहिए। तो मध्यका से ही संबंधित हैं, तो पहले मध्यका को अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही आप ये सारे कर सकते हैं। अब हमें क्विंटाइल थर्ड कैलकुलेट करना है। तो क्विंटाइल के लिए 5 भागों में बाँट रहा है इसलिए 5 से डिवाइड करेंगे, n+1 डिवाइड तो 5 से करेंगे, और क्योंकि थर्ड कैलकुलेट करना है इसलिए ऊपर मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 3 से। तो साइज ऑफ आइटम का फार्मूला हो गया n+1 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 5। n वही 15 है, प्लस 1 करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे। तो ये साइज ऑफ आइटम आ गई 9.6। अब यहाँ आपको ये थोड़ा सा देखना है कि क्योंकि एग्जैक्टली न तो 9 है हमारे पास, न ही 10 है, हमारे पास 9.6 आइटम है। तो इसका ये मतलब हुआ कि जो हमारा आंसर है वो 9th आइटम 189 और 10th आइटम जो 194 है उसके बीच में कहीं है।
ठीक है? तो अब ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? कैसे पता चलेगा? क्योंकि हमारे पास तो फिगर नहीं है, तो उसके लिए आपको ये करना है, इसका मीनिंग ये है कि 9th आइटम तो पूरा है, 189 तो पूरा आएगा। अब उसके बाद जो 9th और 10th के बीच की जो गैप है, उसका 0.6 आपको लेना है। यानी कि वैल्यू ऑफ 10th आइटम माइनस वैल्यू ऑफ 9th आइटम और उसका कितना हिस्सा हमें लेना है 0.6 के बराबर या 60% कहें, पर यहाँ हम 0.6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो इतने हिस्से के बराबर आ जाएगा। तो 10th आइटम 194 माइनस 9th आइटम 189, इनका डिफरेंस आ गया 5 और 5 का 0.6 हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 5.6 इंटू 5, तो ये आ गया 3। तो 189 9th की वैल्यू तो पूरी आएगी 189 प्लस ये 0.6 हिस्सा 9th और 10th के डिफरेंस का 3, टोटल हो गया 192। तो ये यदि पॉइंट में आती है साइज ऑफ आइटम तो ये भी आप ध्यान में रखिए कि ये आपको कैसे निकालना है। तो ये क्विंटाइल थर्ड आ गया 192। क्विंटाइल के बाद में आता है ऑक्टाइल 5। ऑक्टाइल अष्टमक 8 से डिवाइड करना है, फिफ्थ करना है कैलकुलेट तो फिफ्थ से मल्टीप्लाई करना है। तो वही n 15 प्लस 1 16 मल्टीप्लाई कर दो 5 से, 8 से डिवाइड कर दो, ये आ रहा है 10th आइटम। तो 10th आइटम ऊपर देखिए टेबल में 194, तो हमारा आंसर आ गया 194। फिर है डिसाइल 7 कैलकुलेट करना है हमें। तो डिसाइल है 10 से डिवाइड करेंगे, n+1 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, क्योंकि 7th डिसाइल कैलकुलेट करना है। इसको सॉल्व करने पर ये साइज ऑफ आइटम आ रहा है 11.2। तो 11.2 यहाँ पे फिर से ये पॉइंट्स में है, तो इसको भी कैलकुलेट करने के लिए 11th की वैल्यू तो पूरी लेनी है, ऊपर 11 की वैल्यू है 220, वो तो पूरी ले लेंगे, प्लस उसमें करना है 12th माइनस 11th आइटम का डिफरेंस और उसका 0.2 के बराबर हिस्सा, 0.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 230 माइनस 220 10, 10 को 0.2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 2। तो 220 प्लस 2 222, ये डिसाइल 7 हो गया। फिर इसमें परसेंटाइल 30 कहा गया है, तो परसेंटाइल है इसलिए 100 से तो डिवाइड करना और 30th कैलकुलेट करना, इसलिए 30 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। साइज ऑफ आइटम के लिए फॉर्मूला वैल्यू पुटअप करेंगे तो वैल्यू आ गई 4.8। अब 4.8 है, ये भी पॉइंट में है, तो फोर्थ आइटम तो पूरा ले लेंगे। ऊपर देखिए फोर्थ आइटम जो है 160 है, तो 160 पूरा ले लेंगे और उसके बाद में जो फिफ्थ और फोर्थ आइटम है उसका डिफरेंस ले लेंगे 170 माइनस 160 और इसका 0.8, तो ये आ जाएगा 8 के बराबर। तो 168 हो गया टोटल। तो इस तरह से परसेंटाइल 30 की वैल्यू आंसर होगा 168। तो ये तो हुई व्यक्तिगत श्रेणी। अब हम चलते हैं खंडित श्रेणी पे। यदि खंडित श्रेणी दी हुई है तो कैसे करेंगे? तो खंडित श्रेणी में हमें साइज और फ्रीक्वेंसी दोनों दी हुई होती है। तो इसमें देखिए आपको प्रथम और तृतीय चतुर्थक, चतुर्थ दशमक, पंचम अष्टमक और 70वां शतमक, ये सब चीजें कैलकुलेट करनी है। साइज और फ्रीक्वेंसी दे रखी है। साइज मतलब वैल्यू पदमूल्य और उनके सामने फ्रीक्वेंसी यानी एफ। तो टेबल में हम लिख लेंगे साइज इस तरह से, फ्रीक्वेंसी। अब क्योंकि यहाँ फ्रीक्वेंसी दी हुई है तो हमें यहाँ पे कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। तो कॉमुलेटिव का मीनिंग जैसे पहले बताया हुआ भी है मैंने, हर आगे वाली फ्रीक्वेंसी को हम जोड़ते जाएंगे। 5 + 7 12, फिर 12 + 10 22, फिर 9 जोड़ देंगे 31, 5 जोड़ देंगे 36 और 3 जोड़ देंगे 39। तो ये कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल में कैलकुलेट करेंगे। अब हम बाकी आगे के आंसर कैलकुलेट करेंगे। तो क्वार्टाइल फर्स्ट के लिए n+1 डिवाइडेड बाय 4। n ऊपर देखिए हमारी फ्रीक्वेंसी का टोटल जो है 39 है, तो 39 + 1, तो ये आ गया 10th आइटम। अब 10th आइटम को का मतलब है कि कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आप देखेंगे कि 10 कहाँ आ रहा है, सबसे पहले 12 के में शामिल है, तो 12 के सामने साइज क्या है 2, तो हमारा आंसर होगा 2। फिर क्वार्टाइल थर्ड, फॉर्मूला वही n+1, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, सॉल्व करने पे ये आ रहा है 30th आइटम। तो ऊपर टेबल पे हमें जाना पड़ेगा। 30th आइटम सबसे पहले 31 में शामिल है और इसके सामने की वैल्यू है 6, तो हमारा आंसर आएगा 6। यानी टेबल में आपको
साइज ऑफ आइटम कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखनी है और जो हमारा आंसर होगा उसके सामने ये जो साइज पद मूल्य हमें x दिया हुआ है ये हमारे आंसर होगा। फिर है डिसाइल 4, तो 10 से डिवाइड कर दो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, n+1, ये है 16th आइटम। 16th आइटम को देखिए, 16th आइटम आएगा 22 में, कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसमें, इसके सामने वैल्यू है 4, तो 4 हमारा आंसर आ जाएगा। ये 4 यूनिट आ गया आंसर। फिर है ऑक्टाइल 5, ऑक्टाइल 8 से डिवाइड करना है, 5th है तो 5 से मल्टीप्लाई करना है। ये साइज ऑफ आइटम आ गई 25th आइटम। 25th आइटम को आप ऊपर देखिए टेबल में, 25th आ रहा है 31 में, तो इसके सामने की वैल्यू क्या है 6, तो हमारा आंसर होगा 6, ये 6 आंसर आ गया। फिर है परसेंटाइल 70, 100 से तो डिवाइड कर दो, 70 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आया 28th आइटम। 28th आइटम किसमें है 31 में, इसके सामने की वैल्यू क्या है 6, इसका भी आंसर क्या आएगा 6। तो इस तरह से खंडित श्रेणी में भी ये कैलकुलेशन काफी आसान है, तो आपको इस तरह से कैलकुलेट कर। तीसरा एग्जांपल हम लेते हैं अखंडित श्रेणी का। कंटीन्यूअस सीरीज में कैसे कैलकुलेट करना, तो उसमें साइज ऑफ आइटम निकालते हैं, उससे हम ग्रुप कैलकुलेट करते हैं और उसके बाद फिर हम एक फॉर्मूला और लगा करके आंसर कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें थोड़ा कैलकुलेशन आपको साइज ऑफ आइटम और फिर फार्मूले से फाइनल आंसर, ये दो चीज कैलकुलेट करनी होती है। अब देखिए ये क्वेश्चन हमें, इसमें दोनों चतुर्थक, द्वितीय पंचमक, तृतीय अष्टमक, नौवां दशमक और 45वां शतमक, ये सारे कैलकुलेट करने हैं और सीरीज आपको दी हुई है लेस देन की फॉर्म में। मार्क्स लेस देन मतलब से कम, 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम, 40 से कम, यानी कम का मतलब है कि पीछे वाली सारी फ्रीक्वेंसी इसमें शामिल है। तो एक तरह से आपको कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पे दी हुई है। तो पहले तो इस सीरीज को आपको लेस देन को कन्वर्ट करके नॉर्मल अखंडित श्रेणी में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्योंकि 10, 20, 30 लेस देन में दे रखा है, 10-10 का डिफरेंस है, तो हम 10-10 के डिफरेंस से मार्क्स के ग्रुप बना लेंगे, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, इस तरह से लास्ट ग्रुप 70 से 80। अब इसकी फ्रीक्वेंसी क्योंकि जो दी हुई है वो तो लेस देन की फॉर्म में दे रखी है, यानी 10 से कम, यानी 10 से कम ना जिनके मार्क्स आए उन स्टूडेंट्स की संख्या 4 है, तो 0 से 10 की फ्रीक्वेंसी तो आ जाएगी 4। लेकिन उसके बाद हमें दे रखी है लेस देन 20, यानी 20 से कम मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट्स की संख्या है 16, यानी कि इसमें 10 से कम मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट्स भी शामिल हैं। हमें सिर्फ लेना है ग्रुप 10 से 20 के बीच का, तो जो 0 से 10 वाली फ्रीक्वेंसी थी उसको हम हटा देंगे, यानी 16 माइनस 4 कर देंगे, तो ये आ जाएगा 12। इसी तरह से जब हमें 20 से 30 ग्रुप की फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो लेस देन 30 की फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है 40, तो यदि हम लेस देन 20 वाली फ्रीक्वेंसी घटा देंगे तो केवल हमारे पास बचेगी 20 से 30 वाली, तो हम 40 में से 16 घटा देंगे और 24। तो इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि लेस देन की फॉर्म में आपको दी हुई हो तो पीछे वाली फ्रीक्वेंसी को हम घटाते जाएंगे, तो इस तरह से हर ग्रुप की फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो 20 से 30 की हो गई, फिर 30 से 40 की 76 माइनस 40, पिछले वाली घटा दी, फिर 40 माइनस 50, 96 माइनस 76 कर दिए, 20 आ गया। ठीक है, इस तरह से आप घटाते जाएंगे। फिर है 50 से 60 की 112, इसमें से 96 घटा दिए, 16 आ गई। फिर 60 से 70 में 120 में से माइनस कर दिए, 112, 8। 70 से 80 की फ्रीक्वेंसी 125 में से 120 लेस किए, 5। अब क्योंकि यहाँ हम क्वार्टाइल्स वगैरह में मेजरमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमें कॉमुलेटिव भी चाहिए, तो ये नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया अखंडित का, ये एक्स और ये फ्रीक्वेंसी, और ये कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नेक्स्ट को जोड़ते हुए। अब इसमें हमें जो जो पूछा गया वो कैलकुलेट करेंगे। तो क्वार्टाइल फर्स्ट के लिए यहाँ पे फार्मूला साइज ऑफ आइटम का n/4, n ऊपर फ्रीक्वेंसी हमने देखी 125 थी, 125 को 4 से डिवाइड किया, 31.25। अब 31.25 को हम किस में देखेंगे, कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, तो ये किस में है 40 में शामिल है। 40 के सामने का ग्रुप क्या है 20 से 30, तो हमारा क्वार्टाइल फर्स्ट ग्रुप कहलाएगा 20 से 30। अब ये ग्रुप 20 से 30 है, इसमें हमें ये फॉर्मूला नेक्स्ट यूज करके इसका आंसर कैलकुलेट करना है क्वार्टाइल फर्स्ट का। तो फॉर्मूला है L1 प्लस I/F, क्वार्टाइल फर्स्ट यानी जो ऊपर साइज ऑफ आइटम कैलकुलेट किया, माइनस C। C का मतलब है जस्ट पहले वाले ग्रुप की कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी।
तो L1 ये ग्रुप 20 से 30 है, तो L1 कितना हो गया, लोअर लिमिट 20 प्लस आई मतलब क्लास इंटरवल 10-10 का डिफरेंस है सभी ग्रुप में, 10 हो गया। इसको डिवाइड करेंगे फ्रीक्वेंसी से, तो ऊपर देखिए इस ग्रुप की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 24। तो फ्रीक्वेंसी हमने ले ली 24। फिर Q1 यानी जो ऊपर हमने साइज ऑफ आइटम कैलकुलेट की थी 31.25 माइनस सी है ये, इससे जस्ट पहले वाली कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 16, तो ये 16 हमने यहाँ पे माइनस कर दी है 16। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो पहले ब्रैकेट इसको माइनस करना है, फिर 10/24 इससे मल्टीप्लाई करना है, और फिर इसको आप सॉल्व करके प्लस कर देंगे 20 में 6.35, तो ये आएगा 26.35। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पे कैलकुलेटर से करने हैं सारे कैलकुलेशन, तो कैलकुलेशन आपको कैलकुलेटर से करना आना चाहिए, एग्जाम में भी आपको अलाउड है, तो कैलकुलेटर से करिए ताकि गलतियाँ नहीं हो। आप इस चीज़ पे कंसंट्रेट करिए कि आपको करना क्या है, फार्मूला क्या है, उसमें कैसे वैल्यू पुटअप करनी है, उसको सॉल्व कैसे करना है। तो ये है, बाकी कैलकुलेशन जो है कैलकुलेटर आसानी से कर देगा। अब क्वार्टाइल फर्स्ट की तरह ही थर्ड कैलकुलेट करना है, तो 3n/4, तो n 125 है, 3 से मल्टीप्लाई करके 4 से डिवाइड किया तो 93.75। अब ऊपर जाएंगे हम, देखेंगे 93.75 किस में आ रहा है, 96 में। इसके सामने का ग्रुप है 40 से 50, तो ये ग्रुप आ गया 40 से 50, क्वार्टाइल थर्ड ग्रुप। हम नेक्स्ट फार्मूला लगा के वैल्यू पुटअप करेंगे, L1 40 हो गया, प्लस क्लास इंटरवल I 10 है, इसके सामने की फ्रीक्वेंसी, जो है 20 है, तो ये 20 आ गई। फिर 93.75 माइनस उससे जस्ट पहले वाली कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो कि 76 है, ऊपर टेबल में देखिए आप, ये 76 माइनस कर देंगे, इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो 48.88, तो ये आपका क्वार्टाइल थर्ड हो गया। फिर है क्विंटाइल सेकंड। क्विंटाइल सेकंड के लिए, तो क्विंटाइल इसे 5 से तो डिवाइड करना है और 2 से मल्टीप्लाई करना है, 125 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आ गया 50th आइटम। 50th आइटम को ऊपर टेबल में देखेंगे, ये आ रहा है 30 से 40 का ग्रुप बन रहा है इसमें, तो देखिए ये 76 में आ रहा है और इसका ग्रुप हो गया 30 से 40, फ्रीक्वेंसी इसकी हो गई 36 और सी इसका हो गया 40। इन सब की वैल्यू हम पुटअप करेंगे, L1 30 प्लस 10 आई क्लास इंटरवल, 36 फ्रीक्वेंसी, 50 माइनस पूर्व वाली कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 40, सॉल्व करने पे 32.78, तो ये आप करेंगे। उसके बाद है ऑक्टाइल 3, अष्टमक, 8 से डिवाइड करेंगे, 3n करेंगे, तो ये आ गया 46.88 आइटम। इसका ऊपर ग्रुप देख लेंगे, 30 से 40 आ रहा है। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करेंगे, तो L1 30, I 10 है ही, फ्रीक्वेंसी ऊपर देख लेंगे टेबल में 36, और साइज ऑफ आइटम 46.88 आ ही रही थी, माइनस इससे पहले वाली कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 40, सॉल्व करने पर 31.91। अब इसी तरह से डिसाइल 9 है, तो वही 9n/10, डिसाइल है इसलिए 10 से डिवाइड करेंगे, 112.5 आइटम आ गया। ऊपर कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखेंगे तो ये ग्रुप सामने आ रहा है 60 से 70, फिर ये फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करी तो ये आ गया 60.63। इसी तरह से परसेंटाइल 45 में भी 45n/100, 56.25 आइटम आ गया, फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करेंगे टेबल से देख करके, ये आंसर आ गया 34.5। तो इस तरह से ये मध्यका से संबंधित ही ये सारे माप हैं, बेस इनका भी मध्यका ही है, उसी तरह से सारे फार्मूले हैं, और ये क्वार्टाइल्स वगैरह ये आगे के टॉपिक में भी आपके काम आएंगी, तो आपको मध्यका भी अच्छे से करना है और क्वार्टाइल्स वगैरह को और इन सारे अदर मेजरमेंट्स को, क्योंकि इन सब का तरीका एक ही है, तो इस तरह से कैलकुलेट आपको करना है। थैंक यू।